मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। एक व्यक्ति ने पहले उन्हें शिकायत पर पत्र सौंपा और फिर अचानक उन पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सीएम को थप्पड़ मारा और बाल खींचने की कोशिश की। आरोपी इस वक्त पुलिस की शिकंजे में है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। रेखा गुप्ता पर हमले को बड़ी साजिश के एंगल से भी देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री को जान से मारने की साजिश थी। देश की राजधानी दिल्ली में आज जो हुआ उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। सुबह करीब 8 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। लोगों की भीड़ थी, शिकायतें सुनी जा रही थी। तभी एक व्यक्ति जो खुद को शिकायतकर्ता बता रहा था सीएम के पास पहुंचा। उसने पहले कुछ कागजात सौंपे और जैसे ही सीएम ने ध्यान दिया उसने अचानक हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की और थप्पड़ मार दिया। अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को काबू में लिया। सीएम को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन वो स्थिर है। पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी के पास कोर्ट से जुड़े दस्तावेज भी थे। आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सक्रिया के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला राजेश सक्रिया एक ऑटो चालक है जो खुद को पशु प्रेमी बताता है। वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से बेहद परेशान था जिसमें दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में भेजने की बात कही गई थी। राजेश की मां के मुताबिक उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। दिल्ली की सियासत में मुख्यमंत्री पर हमले की गूंज है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को दिल्ली सरकार के मंत्री बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक मुख्यमंत्री को जान से मारने की बड़ी साजिश रची गई थी और आरोपी हमला करने के मकसद से ही आया था। कपिल मिश्रा का दावा है कि इस साजिश में और लोग शामिल हो सकते हैं। शर्मनाक हमला है। एक महिला के ऊपर जो जनता की सेवा में लगी है रात दिन, ऐसी महिला के ऊपर इस प्रकार का हमला जो रात दिन केवल जनता का काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती थी किसी की? एक महिला के ऊपर हाथ उठा रहे हो, इस प्रकार की साजिश की जा रही है। मैं इसे माफ नहीं किया जा सकता, ये अक्षम्य अपराध है। सिर्फ कपिल मिश्रा ही नहीं, दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना को भी रेखा गुप्ता पर हमले में साजिश का शक है। हरीश खुराना की माने तो आरोपी के डॉग लवर की बातें बेबुनियाद हैं। गुजरात का रहने वाला आरोपी 2 दिन से दिल्ली में मौजूद था। आरोपी ने सीएम के सरकारी और निजी घर दोनों की रेकी की थी। उसने एक रात सिविल लाइंस में बिताई थी। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई वीडियो भी मिले हैं जो इस हमले की सुनियोजित प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसने जनता दरबार की पूरी वीडियो पहले देखी थी। ये साजिश एक नजर आ रही है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या है ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस इसकी तह तक जरूर जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी की जल्द सेहत अच्छी होने की कामना भी हम लोग करके आए हैं अंदर, और निश्चित तौर के ऊपर जो भी साजिश है उसके नीचे तह तक तो जाना पड़ेगा। अब आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उनसे बीजेपी नेताओं के आरोपों को बल मिलता नजर आ रहा है। ये आरोपी की पहली सीसीटीवी तस्वीर है। इसमें वो सीएम रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित निजी घर के बाहर दिखाई दे रहा है। सीएमओ के मुताबिक फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया। बहरहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बहरहाल आरोपी ने रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया? क्या वो डॉग लवर था या हमले के पीछे कोई और साजिश थी? क्या हमले की इस साजिश में कोई और शामिल था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस समय उत्तर प्रदेश के 3 जिलाधिकारी काफी चर्चाओं में हैं।
दरअसल इन 3 IAS अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जवाब दिया। जवाब है वोटर लिस्ट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवाल का। रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव के सवाल पर नई तकरार बढ़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली संसद के बाहर तक अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव के मतदाता लिस्ट को लेकर सवाल उठाए। हालांकि अब इन आरोपों पर नया मोड़ आ गया है, क्योंकि यूपी के 3 जिलों के डीएम ने अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया है। अखिलेश ने उठाए सवाल। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने जवाब दिया है। जौनपुर के डीएम ने लिखा है कि आपकी शिकायत गलत और निराधार है। डीएम बाराबंकी ने लिखा, जिनके लिए कह रहे हैं उनका नाम सूची में दर्ज है। हालांकि 3 जिलाधिकारियों के जवाब देते ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर पलटवार किया है और कहा कि डीएम को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर के लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा वो हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। उधर ये मुद्दा धीरे धीरे सियासी परवान चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कहा, जब विपक्ष के बड़े नेता कोई शिकायत की है तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना था और कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने कोई कंप्लेंट की है और ऐसे कंप्लेंट नहीं करी है, पूरा देश जानता है ये वोटों को कटवाते हैं, वोटों की चोरी कराते हैं और बेईमानी करते हैं, पूरे देश को पता है। तो चुनाव आयोग को से गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और उठाए गए सवालों पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे, अब जिलेवार जिलाधिकारी जब तथ्यों के साथ अपना जवाब दे रहे हैं तो अखिलेश यादव तिल मिला रहे हैं। अखिलेश जी, हार को स्वीकार करना सीखिए। हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी मतदाता सूची पर और अन्य कारणों पर डालकर हार से नहीं बच सकते। फिलहाल इस मुद्दे पर नया संग्राम देखने को मिलने लगा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जिस मुद्दे को विपक्ष उठा के चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उस मुद्दे में रोचक मोड़ आ गया है। अब देखना होगा कि ये वार पलटवार का दौर कहां थमता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को 3 जिलों के जिलाधिकारियों ने तथ्यों के साथ में जवाब दिया, जो उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट पर ही रिप्लाई किया उन जिलों के जिलाधिकारियों ने बाकायदा तथ्यों के साथ में। यही नहीं, लखनऊ के भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए थे उनका तथ्यों के साथ में जवाब दिया। यानी कि एक बात साफ है कि जो मुद्दे अखिलेश यादव वोटों में गड़बड़ी को लेकर उठा रहे हैं, उनका सीधे तौर पर प्रशासन जवाब देने में जुट गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।